डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन से हम आगाज़ करते हैं जी। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। तो ओपन और क्लोज सेंटेंसेस के बारे में है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है नीचे। इसको देख लेते हैं एक बार जी। तो जो क्वेश्चन टोटल इसके 6 पार्ट हैं, उनमें से जो ओपन है और जो क्लोज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंपल सा फार्मूला है वो आपने ये जहन में रखना है, जिस इक्वेशन के अंदर जो है वो आपको कोई भी वेरिएबल नज़र आ रहा है, जैसे कि x है, जैसे कि y है, वो आपकी ओपन सेंटेंसेस में से आ जाएगा, ठीक है। और जो ऐसे हैं जिनके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि ऑब्वियस सा आंसर है, जैसे आप यहाँ पे देख लें कि 3x है, तो इसमें वेरिएबल आ गया है, ये हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है, तो ये एक ओपन सेंटेंस है। इसी तरह 2x जो है, ये पार्ट नंबर 2 में, उसमें भी 2x का क्यूब जो है उसमें एक वेरिएबल है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो है उसमें 5y एक वेरिएबल है, और लास्ट पे भी। तो ये तमाम ओपन सेंटेंसेस हैं। इसी तरह अगर क्लोज सेंटेंसेस की बात करें तो उनका एक ऑब्वियस सा आंसर है, जैसे 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब है, तो 20 आंसर है। 10 और 40 प्लस हो रहे हैं तो 50 आंसर है। 72 डिवाइडेड बाय 8 है तो 9 आंसर है। तो ये जिनके ऑब्वियस आंसर हैं, ट्रू और क्लियर आंसर हैं, वो हमारे पास क्लोज सेंटेंसेस हैं, और जिनमें वेरिएबल हैं वो ओपन। इसी तरह अगर हम बात करें पार्ट नंबर 2 की, तो इसमें है जी सेपरेट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि अगर हम इक्वेशन की बात करें तो उसमें इक्वल का साइन नज़र आएगा, ठीक है। और अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो उसके अंदर आपको इक्वल का साइन नहीं नज़र आएगा, वो जस्ट एक कुछ जो नंबर्स हैं विद वेरिएबल वो प्लस या माइनस में लिखे नज़र आएंगे। तो अब इसका भी आंसर जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, इक्वेशंस हैं, इसके भी टोटल 6 पार्ट हैं, और इसमें देखें जी 5 जो हैं वो इक्वेशंस हैं। जस्ट एक नंबर या एक ऐसी उन्होंने वैल्यू दी है जो कि एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर इक्वल टू का साइन है पार्ट 1 में, तो ये भी एक इक्वेशन है। पार्ट 3 में भी इक्वल का साइन है, 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी। जबकि एक वाहिद पार्ट 2 जो है वो ऐसा वैल्यू है जिसके अंदर कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन को याद रख लीजिए, ऐसे वैल्यू जिसके अंदर इक्वल का साइन है वो इक्वेशन है, और जो इसमें नहीं है वो एक्सप्रेशन है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो पार्ट नंबर 3 में कहा गया है सेपरेट द इक्वेशन एंड इन इक्वेलिटीज़। अब इक्वेशन का अभी हम पार्ट 2 में ये हम सीख के आए हैं कि जिसके अंदर इक्वल का साइन यूज़ हुआ हो हम उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या होगी? अदर देन इक्वल अगर कोई भी साइन यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लें पार्ट 2 के अंदर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो अदर देन इक्वल अगर कोई भी जो साइन है वो यूज़ किया गया है तो उसको हम इनइक्वालिटी में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखें जैसे पार्ट नंबर 3 है तो इसको इसके अंदर इक्वल है, और पार्ट 5 में इक्वल है। बाकी तमाम 1, 2, 4 और जो 6 भी है इसको भी देख सकते हैं। ये तमाम जो हैं ये इनइक्वालिटीज़ कंसीडर की जाती हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और नॉट पॉलिनोमियल जो हैं उनको सेपरेट करना है, आपने याद रखना है। कुछ निशानियां मैं बता देता हूँ ऐसे एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते। एक सबसे पहली तो निशानी ये है कि उनके ऊपर पावर जो है वो नेगेटिव होती है। -2, -3, कोई भी नंबर लेकिन माइनस की पावर हो तो वो नॉट पॉलिनोमियल में आ जाता है, ठीक है। ये नॉट पॉलिनोमियल की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे या तो माइनस में नहीं है तो वेरिएबल जो है वो डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। 1/x, ये भी नॉट पॉलिनोमियल की एक निशानी है। हाँ, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या 1/2 जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है।
मैंने वेरिएबल की बात की है, वेरिएबल से मुराद है एक्स वाई या ऐसा कोई भी नंबर, अगर वो आ जाता है डिवीजन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे जो कांस्टेंट टर्म है वो आ सकती है, उससे कोई मसला नहीं होता। इसी तरह एक और जो निशानी है वो ये है कि जो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो ना ही हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर भी नहीं आ सकते। इस तरह से आपका कोई वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो ये चंद निशानियां हैं, इनको जो है आप अपने जहन में रखा करें। अगर तो ये नज़र आ रही हैं किसी में भी तो आप उसको जो है नॉट पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। अब हम जो है इसको ज़रा देख लेते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं और नॉन पॉलिनोमियल कौन सी हैं। तो इसके अंदर देखें जी, ना तो कोई माइनस में पावर है, ना कोई डिवीजन में वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह पार्ट 2 भी एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह जो पार्ट 5 है वो भी पॉलिनोमियल है, ना कोई पावर डिवीजन में माइनस में है, ना कोई वेरिएबल डिवीजन में है, ना स्क्वायर रूट में है। इसी तरह पार्ट 6 जो है वो भी पॉलिनोमियल है। तो अब हम चलते हैं उन पार्ट्स की तरफ जो कि पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो उनमें आपके पास आ रहा है यहाँ पे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अब 3 के अंदर क्या मसला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर जो है वेरिएबल की पावर, ठीक है, वो माइनस में है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह अगर हम पार्ट 4 को देखें तो इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो डिवीजन में है, जैसे कि x डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। तो इसमें y का जो स्क्वायर है आपको पता है ये नीचे है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू x y का स्क्वायर बट माइनस में पावर, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी साइड पे y का स्क्वायर ओवर x है वो भी, तो इन वजूहात पे ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट नंबर 5 है। ये तो क्वेश्चन 5 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कांस्टेंट कौन से यूज़ किए गए हैं एक्सप्रेशंस के अंदर। तो इसका आंसर जो है ये यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है उसमें देखें जी 7 है, -6 है और 3, ये 3 कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं। इसी तरह जो पार्ट 2 है उसमें 5 और -3 यूज़ किए गए हैं एज अ कांस्टेंट। इसी तरह जो पार्ट 3 है उसके अंदर 8, 2 और 5 यूज़ किए गए हैं, और पार्ट 4 जो है उसके अंदर 9, 3 और -2 जो है एज अ कांस्टेंट यूज़ हुए हैं। तो दूसरा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी ये भी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पॉलिनोमियल की डिग्री बताएं। तो डिग्री जो है वो बताने की जो प्रॉपर वे है उसका मैं आपको पहले थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डिग्री बताने में आप लोगों ने ये नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर सिर्फ कौन सी है, जैसे कि अगर यहाँ पे क्यूब शो हो रहा है तो, या यहाँ पे स्क्वायर शो हो रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर शो हो रहा है, तो ये हाईएस्ट डिग्री नहीं है। हाईएस्ट डिग्री जो है हम देखते हैं कि प्लस या माइनस के जो हमने सेपरेशंस की हुई हैं उनमें अगर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं तो उन दोनों की पावर को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल कहीं पे इकट्ठे यूज़ हुए हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो 1 x की पावर है और 1 ही y की है, तो टोटल इनकी डिग्री क्या बन गई 2। अब हमने उसमें से कौन सी डिग्री जो है वो मेंशन करनी होती है, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पे 2 नहीं है पार्ट नंबर 3 में, बल्कि 3 है, तो इस वजह से हमने 3 को मेंशन किया है। अब इसमें जो फर्स्ट 3 हैं, जैसे फर्स्ट वाला है उसमें पावर x की 1 है तो वो तो इजी है, हम इजीली बता सकते हैं। 2 वाले में हाईएस्ट पावर जो है x की वो 2 है तो वो भी इजीली हमने बता दी। इसी तरह 3 वाले में हाईएस्ट पावर 3 है तो वो भी हमने इजीली बता दी कि डिग्री 3 है। लेकिन जो फोर्थ वाला है इसमें बच्चे कंफ्यूज होके अक्सर जो हैं वो देखते हैं कि क्यूब पावर जो है वो हाईएस्ट है, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर एक्स भी स्क्वायर में है, वाई भी स्क्वायर में है, और इनके दरमियान कोई प्लस नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे। एक्स की 2 है प्लस वाई की 2, तो टोटल ये 4 डिग्री बन गई है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री जो है इसमें 4 है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। अब हम लास्ट
जो है पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें सेपरेट करने को कहा गया है पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। जो भी हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमने डिग्री फाइंड आउट किए थे, इसमें भी हमने बेसिक तो डिग्री ही बताने हैं। डिग्री अगर पता हो तो उसके बाद हम उनके जो नेम हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो 1 डिग्री होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर, ठीक है। तो लीनियर के लिए हम 1 डिग्री जो है वो यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक जो है अगर 2 डिग्री है किसी की तो उसके लिए हम जो है वो क्वाड्रेटिक यूज़ करते हैं। क्यूबिक यानी कि अगर किसी की 3 डिग्री है तो उसके लिए यूज़ होता है। और बाई क्वाड्रेटिक अगर किसी की डिग्री 4 है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये जस्ट आप लोगों ने डिग्रीज़ के नेम अब याद कर लेने हैं। लीनियर मीन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, और बाई क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है। अब हम इसको जो है इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके अंदर देखें तो जो लीनियर है उसमें पार्ट 1 आ जाता है। इसमें देखें जी हाईएस्ट डिग्री 1 है, और पार्ट जो 4 है उसके अंदर भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अगर क्वाड्रेटिक में देखें तो मैंने अभी बताया था क्वाड्रेटिक मीन पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक्स स्केयर वाला जो है ये हाईएस्ट पावर है, वाई स्केयर वाला भी हाईएस्ट पावर है मेंबर, और जो थर्ड पे जो 2, 3 और 8 जो है वो वाले पार्ट की भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्यूबिक मीन 3 हाईएस्ट डिग्री, तो इसमें एक ही पार्ट है और वो है पार्ट 5। और बाई क्वाड्रेटिक को अगर देखें तो इट्स मीन हाईएस्ट पावर 4 है। तो इसके अंदर एक तो यहाँ पे डायरेक्टली नज़र आ रही है हमें पावर 4, और दूसरा नंबर पर अगर हम इन दोनों को देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की पावर्स प्लस करके हमने डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक में आएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।